यूपी विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के नेताओं ने महाकुंभ, भगदड़, मिल्कीपुर उपचुनाव में कथित धांधली, पेपर लीक आदि मुद्दों पर कड़े तेवर दिखाए हैं, जिसको लेकर योगी सरकार की भयंकर किरकिरी हो रही है। वहीं आज तमाम सपा नेताओं ने खुलकर मोर्चेबंदी कर सरकार को घेर लिया है, जिससे सरकार बैकफुट पर आ गई है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। विधानसभा सत्र की शुरुआत आज से हो गई है और इस सत्र के शुरू होते ही सपा ने बीजेपी को उन मुद्दों पर घेर कर ये साफ संदेश दे दिया है कि इस बार सदन में बीजेपी को हर उस सवाल का जवाब देना पड़ेगा जो विपक्ष और आम जनता के मन में है। जहां विपक्ष महाकुंभ, भगदड़, मिल्कीपुर उपचुनाव में कथित धांधली जैसे मुद्दे लेकर योगी सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं सरकार विपक्ष के हर हमले की काट ढूंढने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल एक बात तो साफ हो गई है कि इस बार विपक्ष आर पार के मूड में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत से पहले समाजवादी पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और पार्टी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। सपा महासचिव और सीनियर नेता शिवपाल यादव ने बजट सत्र में भाग लेने यूपी विधानसभा पहुंचे और इस दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि ये सरकार सनातन का ढोंग कर रही है। इस सरकार का आस्था से कोई भी मतलब नहीं है, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शिवपाल यादव यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि कुंभ में मौतों का आंकड़ा सरकार नहीं बता रही है, हम सरकार को नींद से जगाने का काम करेंगे। महाकुंभ की अव्यवस्थाएं सबके सामने हैं और इस मुद्दे को जोरदार तरीके से गरमाया जाएगा। सपा की ओर से सरकार के समक्ष मुद्दों को उठाने की पूरी तैयारी की गई है और क्या कुछ कहा शिवपाल यादव ने, आप खुद ही सुनिए। देखिए, ये सरकार का बनाया हुआ पूरा झूठा भाषण था। तो राज्यपाल महोदय ने इस झूठे भाषण को पूरा पढ़ा ही नहीं और जो समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों की मांग थी जो झूठा भाषण न पढ़ा जाए, तो उन्होंने जो समाजवादी पार्टी के विधायकों की बात को माना कि झूठा भाषण है, तो इसलिए नहीं पढ़ा और वो फिर बीच में चली गई। झूठी सरकार है ये, और ये ऐसी सरकार है अभी तक अनैतिक सरकार। ये देखिए, व्यवस्था और श्रद्धा के बीच समन्वय नहीं बना सकी है। तो ये जो भी कुंभ में जो धन का दुरुपयोग किया है सनातन के नाम पर, और ये खुद सनातनी नहीं है, ढोंगी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ढोंगी हैं। तो ऐसे ढोंगी सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, जो भगदड़ हुई है, मरे हैं, उनकी अभी तक सूची जारी नहीं कर पाए कितने मरे हैं, और न उनको कोई आर्थिक मदद करी है। तो ये तो झूठ बोलते हैं, केवल झूठ। और सरकारी धन का दुरुपयोग जो हुआ है पूरी तरह से, इन्होंने अपनी PR बढ़ाने के लिए धन का दुरुपयोग किया है। और सामने आई, कभी भी इन्होंने अभी तक जब भी बजट पेश किया है, पहले तो पूरा खर्च भी नहीं कर पाए और लाते तो बहुत बजट, जब खर्च ही नहीं होता है तो विकास कहाँ से होगा। कहीं पर भी पूरे उत्तर प्रदेश में विकास नहीं किया है। बता दो लखनऊ में या लखनऊ के आसपास एक ही काम बता दो इनके विकास का। वहीं शिवपाल यादव के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान खुद को जंजीर में बांधकर विधानसभा पहुंचे। अतुल प्रधान ने इस दौरान कहा कि अमेरिका ने भारतीयों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि जिन भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है उनका अपमान हुआ है। मैंने 1.5 घंटे से ये जंजीरें बांध रखी हैं और मेरे लिए इसे सह पाना मुश्किल हो रहा है, तो फिर अमेरिका से वापस आ रहे उन भारतीयों ने इन जंजीरों को कैसे पहना होगा। बता दें कि 16 फरवरी को 112 भारतीयों को लेकर अमेरिका से तीसरा प्लेन भारत पहुंचा था। ये हवाई जहाज भी अमृतसर में ही लैंड हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा ऐसे प्रवासियों पर कार्रवाई के तहत 10 दिनों के अंतराल में यह तीसरा आगमन है। निर्वासन का पहला दौर 5 फरवरी को हुआ था, जब एक अमेरिकी सैन्य विमान ने 104 भारतीयों को अमृतसर पहुंचाया था। 116 भारतीयों को लेकर दूसरा विमान शनिवार को उतरा था। ट्रंप के कार्यकाल संभालने के बाद उन्होंने तेजी से अवैध प्रवासियों को
उनके देश वापस भेजने का काम शुरू कर दिया है। और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आए। उनका कहना है कि अमेरिका से इस तरह से भारतीयों को वापस भेजना उनके साथ अन्याय को दर्शाता है। और क्या कुछ कहा अतुल प्रधान ने, आप खुद ही सुनिए। ये देखिए, डबल इंजन की सरकार बोलती है 25 करोड़ की आबादी का देश है, रोजगार दे नहीं पाए, जिस कारण से डंकी रूट से लोग जाते हैं। और जो ट्रम्प साहब को अपना दोस्त बताती है सरकार, क्या दोस्ती में इस तरह का निर्णय लिया था? क्या दोस्ती में इस तरह की चीजें की जाती हैं? तो जो इन लोगों को सुनिश्चित करना चाहिए प्रदेश की सरकार को कि निश्चित रूप से क्या नाम अब कभी कोई आने वाले समय पर इस तरह कड़ी में न आए। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने अभिभाषण में जो पढ़ा था, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया क्योंकि उसमें झूठे आंकड़े दिए गए थे। मांग हो रही थी कि महाकुंभ की भगदड़ में जो मौतें हो रही हैं उसके सही आंकड़ों को बताया जाए। राज्यपाल आधा भाषण छोड़कर चली गई। हमें लगता है कि वे महाकुंभ में हुई घटना से दुखी थी, इसलिए उन्होंने पूरे भाषण को नहीं पढ़ा। और क्या कुछ कहा माता प्रसाद पांडे ने, जरा सुनिए। देखिए, माननीय राज्यपाल का भाषण था, समाजवादी पार्टी ने उनके भाषण में जो पढ़ा जा रहा था उसको विरोध किया क्योंकि उसमें झूठे आंकड़े दिए गए थे और मांग हो रही थी कि जो कुंभ में भगदड़ में जो मौतें हुई हैं उसका सही आंकड़ा भी इसमें आना चाहिए भाषण में, लेकिन ये भाषण में आया नहीं था और सारी बातें थी जिस पर भाषण में कोई कुछ कहा नहीं गया था, इसलिए समाजवादी पार्टी उसको विरोध कर। वैसे भी राज्यपाल साहब आधे भी भाषण छोड़ के चली गई। हमको लगता है उनसे गलत बयानी कराना चाहते थे, वो दुखी थी कुंभ की घटनाओं से, इसलिए उन्होंने पूरा इनका भाषण पढ़ा ही नहीं। वहीं बजट सत्र के पहले दिन एमएलसी आशुतोष सिन्हा भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता एमएलसी आशुतोष सिन्हा साइकिल से अस्थि कलश लेकर विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि यह अस्थि कलश सरकार को नैतिकता सिखाने के लिए है। वो इसे लोकतंत्र के मंदिर में स्थापित करेंगे। और इसके साथ ही सिन्हा ने कहा कि वो महाकुंभ हादसे को लेकर सरकार से लगातार सवाल करेंगे। वहीं बजट सत्र की तैयारियों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अखिलेश यादव ने सोमवार को बजट सत्र के दौरान बीजेपी सरकार को घेरने की रणनीति बनाने को लेकर सपा विधायकों के साथ बड़ी बैठक की थी, जिसमें सपा विधायकों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए और ये तय किया गया था कि इस बार सरकार से जमकर सवाल पूछे जाएंगे। फिलहाल बैठक के बाद तमाम सपा नेताओं ने और भी जरूरी मुद्दों पर विचार विमर्श किया है। बता दें कि यूपी बजट सत्र से पहले दिन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन भी किया और उनके साथ नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि महाकुंभ पर सरकार को जवाब देना होगा, मृतकों के आंकड़े छिपाए गए और इनके सही आंकड़ों को भी जारी करना होगा। फिलहाल सपाइयों ने इस सत्र में बीजेपी को घेरने का पूरा प्लान बना लिया है और उसकी शुरुआत भी हो गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी सपा के सवालों का क्या जवाब देती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही राजनीतिक खबरों को देखने के लिए बने रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।